नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं कार्यक्रम संसद में। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। आज सत्र के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा होगी। संसद में आज 3 बिल भी सूचीबद्ध है, तो वहीं दोपहर के बाद प्राइवेट मेंबर्स बिल भी लिए जाएंगे। जानेंगे शीतकालीन सत्र के 5वें दिन क्या है आज का एजेंडा, लेकिन सबसे पहले संसद में आज की सुर्खियां। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। विधायी कामकाज के साथ दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद पूछेंगे अहम सवाल। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होंगी 15 बैठकें। लोकसभा में 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा डाकघर विधेयक 2023। संबंधित मंत्री अश्वनी वैष्णव करेंगे विधेयक का प्रस्ताव। और आइए अब जानते हैं कि लोकसभा में आज सत्र के 5वें दिन प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। डालते हैं प्रश्नों की सूची पर एक नजर। राजमपेट आंध्र प्रदेश से युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद मिथुन रेड्डी आयुष मंत्री से सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार की आंध्र प्रदेश में कोई राष्ट्रीय यूनानी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की योजना है, क्योंकि राज्य के विभाजन के बाद से तेलंगाना में ऐसे ही संस्थान मौजूद हैं। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। साथ ही वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान ने कडपा जिले में ऐसे संस्थान की स्थापना के लिए संभावना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यदि हां, तो सरकार इसके लिए प्रक्रिया कब शुरू करेगी। मांड्या कर्नाटक की निर्दलीय सांसद सुमलता अमरीश रसायन और उर्वरक मंत्री से चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगी। विदेश में चिकित्सा उपकरण उद्योग के विकास की वर्तमान स्थिति पर सवाल करेंगे। साथ ही चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई या किए जाने वाली पहलों का ब्यौरा मांगेंगी। साथ ही वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने देश में चिकित्सा उपकरण उद्योग के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में संभावित केंद्रों की पहचान की है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए। कलियाबोर असम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई विदेश मंत्री से संयुक्त राष्ट्र संकल्प संबंधी मतदान में भाग न लेने से जुड़ा सवाल करेंगे। क्या फिलिस्तीन के प्रति भारत सरकार की विदेश नीति में कोई परिवर्तन आया है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चल रहे इजरायल हमास युद्ध पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। साथ ही वो सरकार से ये पूछेंगे कि क्या सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा और चल रहे गाजा संकट पर कानूनी और मानवीय दायित्वों को बनाने रखने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संकल्प AES 10L.25 पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है। पथनमथिट्टा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एंटो एंटोनी विदेश मंत्री से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी संबंधी सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने गाजा पट्टी पर लगातार बढ़ रहे तनाव पर ध्यान दिया है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में देश का आधिकारिक रुख क्या है। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने इजरायल से संपर्क करने और इस स्थिति को शांत करने के लिए कोई प्रयास किए हैं। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है। पालघर महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद राजेंद्र ढेडिया गावित विदेश मंत्री से सागर हेतु विजन संबंधी सवाल करेंगे। सांसद महोदय नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, थिंक वेस्ट पॉलिसी और कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के संबंध में विवरण की जानकारी जानना चाहेंगे।
साथ ही वो सरकार से ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इन नीतियों से सागर संबंधी सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान मिला है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। और भारतीय जनता पार्टी की भरतपुर राजस्थान से सांसद रंजीता कोली कायाकल्प योजना से संबंधी सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से करेंगी। वो पूछेंगी कि क्या कायाकल्प योजना स्वच्छ भारत अभियान का एक भाग है, यदि हां तो योजना की प्रमुख विशेषताओं और मुख्य उद्देश्यों सहित उसका ब्यौरा क्या है। वो सरकार से ये भी पूछेंगे कि क्या वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक कायाकल्प पुरस्कार विजेताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, और यदि हां तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में जोड़े गए अतिरिक्त विषय वस्तुओं और विषयों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मछलीपत्तनम आंध्र प्रदेश से युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद बालशौरी वल्लभानेनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से कैंसर के मामले में व्याप्ति संबंधी सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या देश भर में कैंसर के मामले प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, और यदि हां तो उसका कारण क्या है। वो सरकार से ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि आगामी 15 वर्षों में देश में कैंसर के मामले वर्तमान 14 लाख से बढ़कर 20 लाख होने की संभावना है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। उलुबेरिया पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद राजिदा अहमद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से कोविड टीके और दिल का दौरा पड़ने के मामले के बीच में संबंध से जुड़ा प्रश्न करेंगी। वो पूछेंगे कि क्या देश में लोगों के बीच कोविड टीका और दिल का दौरा पड़ने की घटनाओं के बीच संबंध होने के मामलों की सूचना मिली है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान विधि और न्याय मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार का देश में आम आदमी को वहनीय और सुलभ न्याय प्रदान करने का विचार है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। धुबरी असम से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद एम फरुद्दीन अजमल कानून और न्याय मंत्री से पूर्वोत्तर राज्यों में न्यायालयों की स्थापना संबंधी सवाल करेंगे। वे विगत 5 वर्षों के दौरान देश में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित किए गए नए सत्र जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों का ब्यौरा मांगेंगे। वे सरकार से ये भी पूछेंगे कि क्या देश के न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को निपटाने के लिए और अधिक न्यायालयों की स्थापना करने के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नंदुबर महाराष्ट्र से सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित महिला एवं बाल विकास मंत्री से महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और कुपोषण से जुड़ा सवाल करेंगी। वे भारत में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या और कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या की जानकारी से जुड़ा सवाल करेंगी। डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित सरकार से ये भी पूछेंगी कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित उक्त समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का लक्ष्य क्या है। साथ ही वो पूछेंगी कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को एनीमिया से बचाने हेतु उनके लिए समुचित आहार संबंधी आदतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बांदा उत्तर प्रदेश से सांसद आर.के. सिंह पटेल महिला एवं बाल विकास मंत्री से उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिलेवार कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इनमें खर्च की गई धनराशि और लाभार्थियों की संख्या वर्षवार और जिलावार कितनी है। साथ ही वो ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार का विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का विचार है, और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। त्रिशूर केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद
TN प्रतापन माननीय मंत्री से निर्भया कोष के उपयोग से जुड़ा सवाल करेंगे। उनका सवाल होगा कि निर्भया कोष के अंतर्गत वर्ष 2015 में योजनावार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई और हाल के ही वर्षों में मंत्रालय और विशेषकर निर्भया कोष को आवंटित निधियों के काम का उपयोग किस तरह लिया गया और इसका कारण क्या है। साथ ही वह ये पूछेंगे कि सरकार द्वारा इस स्थिति को रोकने और इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार क्या है। मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति द्वारा वृद्धि के संबंध में की गई सिफारिश के बावजूद मंत्रालय को बजट आवंटन में कमी किए जाने के कारण क्या है। कटक ओडिशा से बीजू जनता दल सांसद भृतहरि मेहताब महिला एवं बाल विकास मंत्री से पोषण ट्रैकर संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता से संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पोषण ट्रैकर्स के आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराए गए। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए। सांसद लल्लू सिंह नैनो यूरिया उर्वरक की उत्पादक क्षमता से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो सरकार से पूछेंगे कि क्या सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में नैनो यूरिया अधिसूचित किया है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। वर्तमान में देश में नैनो यूरिया उर्वरक की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार उक्त उर्वरक की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का विचार रखती है और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। शुरुआत के बाद से बाजार में बेचे गए नैनो यूरिया का राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। कर्नाटक से बीजेपी सांसद पोत निर्माण का संवर्धन से संबंधित सवाल पूछेंगे। वो सरकार से ये जानना चाहेंगे कि देश में पोत निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है। सरकार द्वारा पोत निर्माण के प्रोत्साहन और सहायता हेतु विशेषकर प्रतिस्पर्धा वृद्धि और नवाचार की दृष्टि से क्या उपाय किए गए। पोत निर्माण में सतत और जैव अनुकूल पद्धतियों के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा किन किन पहलों विनियमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में 5वें दिन प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल आयुष मंत्रालय से पूछा जाएगा। इसका जवाब आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे। एक सवाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है। इसका जवाब संबंधित मंत्री मनसुख मांडविया देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल ऐसे हैं जिसे विदेश मंत्रालय से पूछा जाना है। इन सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 9 ऐसे सवाल हैं जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इसका जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से दिया जाएगा। 2 प्रश्न विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं। इसका जवाब विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देंगे। 4 सवाल महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इसका जवाब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से दिया जाएगा। और लोकसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की सूची में आज 3 विधेयक सूचीबद्ध है। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन लोकसभा में आज डाकघर विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए लिया जाएगा। वहीं दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्य कामकाज होगा। साथ ही साल 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। आज लोकसभा में संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव डाकघर विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए प्रस्ताव करेंगे। डाकघर विधेयक 2023 को 4 सितंबर 2023 को राज्यसभा से विस्तृत चर्चा के बाद पारित कर दिया गया था। ये विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार
सरकार सुरक्षा सहित विशेष कारणों से डाक से भेजी गई किसी भी सामग्री को जांच के लिए रोक सकती है। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 भारत में डाकघर के कामकाज को नियंत्रित करने की दृष्टि से 1898 में अधिनियमित किया गया था। बिल के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की अगर हम बात करें तो डाकघर विधेयक 2023 का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करना और भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना, इससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि निर्धारित नियमों के अनुसार डाकघर ऐसी सेवाएं प्रदान करेगा जो केंद्र सरकार दे सकती है। डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा। साथ ही केंद्र सरकार के पास व्यवस्थाओं को प्रभावी करने की शक्ति होगी। लोकसभा में साल 2023-24 के लिए अनुदानों के अनुपूरक मांगों पर चर्चा और मतदान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव करेंगी कि साल 2023-24 की वित्तीय सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से राशियों के आवंटन करने से संबंधित विनियोग विधेयक संख्या 3 और 4 को पारित किया जाए। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए संसद में आज। Bill. A draft of a legislative proposal put in the proper form, which when passed by both the Houses of Parliament and assented to by the President, becomes an act. Business of the House. The relative order of all the items of business in the House of a legislature to be taken up on a particular day. Government business for a whole week is announced in advance in the House by the Minister for Parliamentary Affairs. Calling attention. A procedure whereby a member calls the attention of a minister to a matter of urgent public importance. The minister makes a brief statement thereon and thereafter the members seek clarifications. Legislative business. Introduction, consideration and passing of a bill piloted by a minister or a private member in the House. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन यानी कि आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कुल 15 प्रश्न होंगे। आइए जानते हैं प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ओडिशा से सांसद सस्मित पात्रा पूछेंगे कि क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या क्या है, उसका राज्यवार विवरण क्या है। ओडिशा में पीएम किसान के तहत जिलेवार लाभार्थियों की संख्या कितनी है। क्या सरकार इसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि मजदूरों को भी शामिल करने की योजना बना रही है और सभी पात्र किसानों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की आगे की योजनाएं क्या हैं। राज्यसभा सांसद धनंजय भीमराव महादिक का प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से है। वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सफलतापूर्वक लागू कर रही है, जो 2020 में कोविड-19 की महामारी के दौरान शुरू की गई थी। साथ ही उनका सवाल होगा कि यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। क्या ये भी सच है कि PMGKAY को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है और ये देश में कुपोषण मिटाने के लिए सहायक है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है।
सांसद कांता करदम का सवाल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से होगा। वो पूछेंगे कि क्या मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिलेट्स में ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं, इसकी खेती बहुत कम लागत पर की जा सकती है। साथ ही वो पूछेंगी कि खाद्य उत्पादों को, खासकर मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिससे वैश्विक बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सके। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक का सवाल रेल मंत्रालय से जुड़ा है। वो रेल मंत्री से पूछेंगे कि क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार मैंड लेवल क्रॉसिंग के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है। यदि नहीं तो पिछले 3 सालों में उसके कारणों का ब्यौरा दे। साथ ही सरकार सीएजी से सहमत है कि 2022 की रिपोर्ट में ये पाया गया कि रेल ओवरब्रिज के निर्माण के कार्य अधूरे हैं। इसके साथ ही इनके निर्माण में तेजी लाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए। सांसद आर धनमार का सवाल भी रेल मंत्रालय से है। वो पूछेंगे कि देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की जिन रूट्स पर वर्तमान में वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसका विवरण क्या है और क्या सरकार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है। साथ ही क्या सरकार ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें संचालित करने की योजना बनाई है और इसे कब तक संचालित करने की संभावना है। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से क्या स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और सांसद सुजीत कुमार पूछेंगे कि 6G प्रौद्योगिकी के वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका के बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है। देश को 6G के अग्रणी आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए क्या रणनीतियां मौजूद हैं। क्या सरकार वैश्विक स्तर पर इस बौद्धिक संपदा का लाभ उठाने की योजना बना रही है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सत्र के 5वें दिन राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका जवाब कौन कौन से मंत्री देंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से 5 प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से भी प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल देंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से प्रश्न होगा, जिसका उत्तर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस देंगे। रेल मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए होता है। राज्यसभा में आज दोपहर के बाद प्राइवेट मेंबर्स बिल लिए जाएंगे। तो कार्यक्रम संसद में आज में इतना ही। इसके साथ ही आप देखिए संसद में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे हिंदी में और 9:30 बजे अंग्रेजी में संसद टीवी पर। कुछ ही देर बाद संसद की कार्यवाही शुरू होगी। आप देखते रहिए संसद टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।